आशुतोष जी, ये अंतरात्मा कितना फिट बैठती है स्ट्रैटेजी में? क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार के मामले में किस तरह से फंसे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, ये सब जानते हैं, ऐसे में आप अंतरात्मा की आवाज, नोट शेयरिंग चल रही है क्या आप दोनों की? नहीं, वो कुछ वो पूछ रहे थे। अच्छा, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव से एक दिन पहले मिलना, आशुतोष जी, उस अंतरात्मा की आवाज कैसे फिट बैठता है, ये आपको लगता है? जी, अंतरात्मा की बात तो करिए मत। राजनीति में वर्ड ऑफ द डे घोषित हो चुका है। ना, राजनीति में अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। राजनीति में सिर्फ स्वार्थ होते हैं, राजनीति में सिर्फ सत्ता होती है, राजनीति में सिर्फ पावर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और वही सब कुछ डिफाइन करता है। और जो भी ये कहे कि नहीं मैं अंतरात्मा के आधार पर काम करता हूं, वो जो जमाना था, जिस जमाने में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं तब संसद के अंदर जाऊंगा जब मैं पाक साफ हो जाऊंगा, वो जमाना गुजर चुका है। वो जमाना वो था जब माधवराव सिंधिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया जब एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था। आज कोई देता है क्या? आज तो कहते हैं कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते। सवाल क्या है? सवाल ये कि देखिए, लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छा सवाल है। लालू प्रसाद यादव को रबिश करना हमारे ख्याल से दक्षिण पंथियों के लिए सबसे आसान तरीका है। लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में मंडल कमीशन लागू होने के बाद पिछड़ों को आवाज दी, बुलंद की। और ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं, जो प्रभुत्ववादी हैं, जो वर्चस्ववादी हैं, और जो एक खास मानसिकता से पीड़ित है। और मैं अभी भी कहता हूं कि उन लोगों को तो कतई ये कहने का अधिकार नहीं है जो जब मुख्यमंत्री थे उनकी कैबिनेट के अंदर एक ऐसा आदमी बना हुआ था जिसका नाम था बाबूलाल बुखारिया, जिसको वहां की कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, और तमाम डिमांड के बावजूद भी उनको पद से इस्तीफा नहीं दिलाएगा। ये अलग बात है कि बाद में उनको हाई कोर्ट से क्लीन चिट वो मिल गया था, बेल मिल गई थी। तो ये आज के जमाने में लालू प्रसाद यादव को आप जिस तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव को पेश करने की कोशिश करते हैं या मायावती को पेश करने की कोशिश करते हैं, ये अंदर की वो मानसिकता दिखाता है। भूषण देती है। नहीं, बिल्कुल ये कहता हूं, लेकिन जिस अंदाज में मुलायम सिंह यादव का जिक्र लोग करते हैं वो गलत है। और मैं इसलिए कहता हूं कि एक काउंटर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि एक ही सांस में आप तीन अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं रिटर्न ऑफ गुडमैन हो रहा है अब पॉलिटिक्स में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा मत कीजिए और ऐसी तमाम बातें हैं क्योंकि सब दागी हैं, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई इनको पोर्ट्रे किया जाता है। कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, जैसे सलवा जुडूम में आपने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उसका सम्मान कीजिए। तो कोर्ट का ही फैसला तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार के मुद्दे। तो कोर्ट का फैसला वो कब था? जब सुनिए, वो कोर्ट का फैसला और वो नैतिकता, अंतरात्मा की आवाज, वो मूल्य कहां थे जब गुजरात के अंदर बाबूलाल बुखारिया को कन्विक्ट किया था 59 करोड़ के घोटाले में, और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उनके कैबिनेट बने हुए थे? तो दो मानदंड नहीं हो सकते ना कि आप लालू प्रसाद यादव को रबिश करें। जल्दी से 5 सेकंड। इसलिए मैं कहता हूं क्या इसके पीछे वो मानसिकता है जो हजारों साल से दबे, पिछड़े, वंचित तबके को हमेशा डिस्डेनफुली देखती रही, कंटेम्पचुअसली देखती रही, और उसकी वजह से लालू प्रसाद यादव इसका जवाब दीजिए, आप सीधा इसका जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव जी। रागी जी, आप थोड़ा सा अपनी बेचैनी रोक लीजिए एक बार, क्योंकि डायरेक्टली उनकी पार्टी पे हिट कर रहा है ये सवाल। जल्दी से देखिए अंजना जी, इसमें कौन किसको कैसे देखता है उसका कोई सवाल नहीं है। देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका का कोई आदेश है तो उस आदेश को आदेश के तरीके से ही देखा जाएगा। कोई कन्विक्ट हुआ तो उसको कन्विक्टेड के तरीके से ही देखा जाएगा। उसका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आशुतोष जी जिस प्रकार का एक पेंट करना चाह रहे हैं या जो वो कंफ्यूज्ड थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी कोई थ्योरी है। उनने तो ये भी कह दिया कि अंतरात्मा नहीं होती राजनीति में। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे पता है आशुतोष जी का एक राजनीतिक दल के साथ कुछ समय का एक अनुभव रहा, और वो हो सकता है कि अनुभव उस राजनीतिक दल के साथ अच्छा ना रहा हो, पर इस देश में राजनीति में अंतरात्मा है, राजनीति में स्वच्छता है। राजनीति के अंदर देश में राजनेता बहुत मेहनत करके बड़े बड़े शीर्ष पदों तक पहुंचते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी भी एक बहुत लंबे समय से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे, संसद के सदस्य रहे, और पूरा जीवन उन्होंने जनसेवा के लिए दिया है। तो मुझे आज की इस चर्चा में जब देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसमें अगर यह बात केवल कही जाए कि जो एक व्यक्ति जो न्यायपालिका का जो न्यायाधीश इस देश के रहे हो, उच्चतम न्यायालय के, वो उन व्यक्ति के पास जाएं जिनको हमारी न्यायपालिका ने ही कन्विक्ट किया हो, केवल राजनीतिक हित और राजनीतिक मत के लिए, चुनाव जीतने के लिए, इसमें हम कौन सी राजनीतिक मर्यादा को खोज रहे हैं? इतना ही प्रश्न है। क्या राजनीति के लिए, वोट के लिए हम हर उस पहलू को, हर उस पक्ष को छोड़ सकें? आप उनको कहना चाहते हैं कि वो न्यायाधीश हैं, आप उनको कहना चाहते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, और उसके बाद उनको वोट के लिए आप वहां भेज दें जहां पर उनको न्यायपालिका, उनके ही ब्रदर जजेस ने कन्विक्ट किया हो।
कि उनके पास भेज दे जिनका वोट भी संसद में नहीं हो। तो ये जो एक पूरी स्थिति है, मुझे लगता है कि उसको उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए। पर देश के अंदर राजनीतिक स्वच्छता भी है, राजनीतिक शुचिता भी है, और देश के अंदर आज उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद ये चीज साबित भी होगी। चलिए देखिए, आशुतोष ने एक सवाल उठाया था कमिटेड जुडिशरी का। क्या आप भूल जाते हैं 6 अगस्त 2022 को कपिल सिब्बल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या बोला था? एक बार गुजरात के जजमेंट को लेकर के कहा था कि आप जुडिशरी से अब कोई उम्मीद मत रखिए। हैव नो होप लेफ्ट इन जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टिप्पणी की थी, और साथ में यह भी जोड़ा था, आपको न्याय चाहिए तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम ऑन स्ट्रीट्स। ये सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील कह रहा है, जो इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों का अपने ऊपर कंधे पर लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आता है, और अधिकांश समय में वो जीत करके ही आते हैं। मैं मानता हूं कि कमिटेड जुडिशरी जो है, इसकी जो शुरुआत थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुई थी। और ये जजेस कैसे जाते हैं वहां? सिफारिश के आधार पर ही तो जाते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में जजेस या हाई कोर्ट में जजेस जाते हैं। 1995 में ये जज बन करके आए थे, तब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। मैं फिर कहता हूं, आप उनके फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए कि कांग्रेस के परिवार से कितने जजेस आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज आज के बने हुए हैं। क्या वो कांग्रेस के इकोसिस्टम को लेकर आप जो कह रहे हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं? हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप ही जिम्मेदार हैं, और जो कह रहे हैं उस पर स्टैंड कीजिएगा। क्योंकि जिस तरह की आप टिप्पणियां करें आशुतोष जी, छोटा सा रिमार्क मैं इसलिए देखिए, ये बहुत ही दुखद है। दुखद इसलिए है, क्यों दुखद है भाई? अब आप नहीं, क्यों दुखद है? मैंने अपनी बात खत्म नहीं की थी। मैंने अपनी बात खत्म नहीं थी। मैंने सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो 50 साल से व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और देश का सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से जिसकी गिनती होती है, जो कांग्रेस के वैचारिक अधिष्ठान का भी हिस्सा रहा है, और आज कई बार अपने पद के लिए वो लालू प्रसाद यादव के पास भी चले जाते हैं, कई बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी चले जाते हैं, और कई बार समाजवादी पार्टी के पास भी चले जाते हैं, और सबों की सुरक्षा देने का काम करते हैं। उनके भ्रष्टाचार को सुरक्षित करने का काम जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ले रखा है। छोटा सा जवाब, फिर मुझे जाना है, ऐश्वर्या भी जुड़ गई। ये बहुत अच्छी डिबेट है, बी सुदर्शन रेड्डी वाली जो डिबेट है, क्योंकि इसमें आप चीजों को सिर्फ उनको डिस्क्रेडिट करना है। इसलिए आप इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते कि वही बी सुदर्शन रेड्डी जी थे जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ब्लैक मनी पर फैसला दिया था और सरकार को एसआईटी गठित करने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि उस वक्त जो ओबी वैन लेके घुमा करते थे, ब्लैक मनी के खिलाफ हंगामा किया करते थे, उन्होंने 2014 के बाद से क्या किया देश के अंदर? क्या किया उन्होंने? ब्लैक मनी पे आवाज खुलती है उनकी मुंह से, जबान क्यों बंद हो गई उनकी? कहां उनका आंदोलन? कहां उनका आंदोलन? जबान बंद हो गई। अब बंद करके मुंह छिल के बैठे हुए वो लोग। अरे नाम नहीं लेना चाहता हूं। क्यों नाम लीजिए ना, किसका नाम ले रहे हैं? अरबों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी है। हमने उस पत्रकारिता किसका नाम क्यों नहीं लीजिएगा? ये कौन सी चर्चा है? मैं नेशनल टीवी पे बैठ के मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा, नाम लीजिए ना। जैसे टेप रहेगा, लेकिन टेप हम दिखाएंगे नहीं। जल्दी से सिद्धार्थ जी, हमारा एस्टेब्लिशमेंट तो सिद्धार्थ जी दिखाने के लिए डायरेक्ट अटैक का जवाब दीजिए। आप जानते अच्छी तरीके से किसका नाम ले रहा हूं। जल्दी से आप लीजिए ना। अंजना जी, मुझे लगता है आशुतोष जी सुबह होने के कारण थोड़ा कंफ्यूज है। ब्लैक मनी पे क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलते पिछले 12 साल?